हर हर महादेव। भाई आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं। खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। और भाई अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। हो चुकी है थोड़ा लेट, अब बज रहे हैं 8 बजे। भाई मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दिन है आज संडे। और भाई आज बनेगा कुछ, कोई खास चीज़ नहीं बनेगी आज, थोड़ा बहुत बनाऊंगी। नाश्ते में बनाऊंगी आज मैं अजवाइन के पराठे। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा घी या तेल ऐसा कुछ करके डाल देते हैं, और बस थोड़ी सी अजवाइन डाली। अब इसके बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल से पराठे, घी या बटर लगा के। बस ये बनेगा आज नाश्ते में, और चाय बनेगी। और सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब्जी रखी भी है ढेर सारी, और फिर मेरा मन भी नहीं है बनाने का। मना भी कर रहे हैं बच्चे भी, दोनों मना कर रहे हैं कि नहीं मम्मी रहने दो। अब ये बना रही हूँ मैं, ये लास्ट का पराठा है। ये जो लास्ट में रह जाता है ना, ये थोड़ा बड़ा बनता है क्योंकि छोटा पराठा, छोटी रोटी या पराठा लास्ट में नहीं बनाते। अब ये सेकने में थोड़ा सा ना भारी हो जाता है क्योंकि थोड़ा मोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो इसको इसमें ना कट मार मार के, तो चाकू से या चम्मच से ऐसे कट मार मार के सेक दो तो ये बढ़िया सीखता है करारा सा। अब भाई ये मेरे पराठे वराठे रेडी हो चुके हैं, मक्खन के साथ हैं। दोनों बहन भाई या मैं भी, या जो भी जिसको खाना है ये खाएंगे। अब ये है हमारा आज का नाश्ता। अब लंच में देखेंगे, लंच में जो बनेगा, क्योंकि छुट्टी के दिन तो फिर ऐसा ही रहता है, खाना नाश्ता अलग बन जाता है और लंच बन जाता है फिर अलग। अब देखूंगी जो खाएंगे वो खा लेंगे, वो बना दूंगी। दाल चावल बनाऊंगी, शायद दाल चावल ही खाएंगे। गुड़िया दाल चावल ही खाती है दोपहर में भी, और ज़्यादातर रात में भी वो दाल चावल ही खाती है, तो दाल चावल ही बनाऊंगी मैं। और भाई बस अब दे देती हूँ दोनों को, दोनों बहन भाई खा लेंगे। गुड़िया को भी दे दूंगी और भैया को भी दे दूंगी इसके। फिर उसके बाद देखती हूँ बाकी का काम। कपड़े पड़े थे थोड़े से, और बाकी प्रेस व्रेस के चले गए हैं। ये थोड़े पड़े थे, थोड़े गीले थे, मैंने पंखा चला रखा था, और ये सूख के अब इनकी तय वह करके इनको समेट दूंगी क्योंकि पूरे घर में फैले पड़े थे। अब कल ऐसा कुछ नहीं बना पाई, आज गुड़िया भी अभी भी ऐसे ही घूम रही। इसको मैंने बोला था चल नहा ले, तो ये कह रही मम्मा पैक लगा दो। मैंने कहा ना बाबू, पैक वैक तो अभी रहने दे, पेपरों के बाद ही लगाऊंगी, और अभी तू नहा ले। तो अब थोड़ी बहुत देर में इसको देखूँ, या तो नहा लेगी, नहीं तो इसका सिर धुलना होता है मेरे को ही, क्योंकि सिर ये धुल नहीं पाती है, अभी छोटी है। थोड़ी देर में मेरा थोड़ा सा काम और रह रहा, उसको ख़त्म कर लूँगी। तब तक ये अपना कुछ काम अपना कर लेगी जो इसको करना है, और मैं फिर इसको नहलाऊंगी। नहाएगी तो खुद ही बस सिर धुल दूंगी मैं इसका, क्योंकि शैम्पू नहीं कर पाती अच्छे से। मैं इसका शैम्पू कर दूंगी। अभी ये बैठ गई मेरे पास ही आके कि मम्मी मैं जाऊंगी भैया को सुनाने के लिए, लाओ मैं रख दूँ कपड़े। मैंने कहा नहीं तू रहने दे, कपड़े वपड़े भाई मैं खुद रख लूँगी, फालतू में फिर और पंगे होंगे, बस तू रहने दे, तो अपना पढ़ ही ले। अब ये जिद करने लगती है कि लाओ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यार इसको ना पढ़ाई से थोड़ा जी चुराती है ये। अब एग्ज़ाम वैसे हैं। अब भाई कल हमने झाड़ू पोछा, झाड़ू तो वैसे आज भी झाड़ू पोछा तो करके गई थी अम्मा, पर वही है ना, थोड़ा सा गंदगी सी हो ही जाती है। अब ऐसा ही हो जाता है कई बार ना, आना जाने वाले लगे रहते हैं, थोड़ा गंदगी हो ही जाती है। होल होल में लगा देती हूँ, बाकी तो पूरे में लगी गया, पर पूरे में साफ पड़ा है। होल में थोड़ी सी गंदगी हो रही थी, कूड़ा वूड़ा थोड़ा वूड़ा पड़ा था, तो इसको कर देती हूँ साफ। और आज तो अम्मा भी नहीं आई, पता नहीं क्या होता है। मैं तो जिसको भी काम वाली को लगाती हूँ उसका ये सीन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ लगा हो जाता है। अब अम्मा आ रही थी, अब अम्मा के भी पैर में पता नहीं क्या बता रही हूँ, कह रही बच्ची ने उनके घुटने में कुछ मार दिया या सिर लग गया या क्या है, उनका मांस वास फट गया, तो वो भी खाट पे बैठ चुकी हैं। आज उन्होंने भेजा था अपनी बेटी को, उनकी बेटी आई थी, तो वही कर कुर के गई है जैसा भी उसने किया है। अब आगे पीछे इतना रोज तो खैर नहीं घूम सकते, अब लगा के चली गई जैसा भी लगा के गई। अब देखा नहीं मैंने, अब देखो 1-2 दिन बाद आएंगी या क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता कैसे होगा क्या होगा। फिर भाई मैंने ये बेडशीट बिछाई थी, 2-1 दिन पहले ही बिछाई थी मैंने। मुझे इसके तकिए ना, मैंने याद नहीं, वैसे तो मैं तकियों के अंदर ही बेडशीट को डाल के रख देती हूँ, इसके तकिए मैंने कहीं अलग जगह रख दिए होंगे, तो मुझे मिले नहीं थे वो 2-3 दिन से। आज फिर मेरे को मेरी जो जिस अलमारी में अपने कपड़े रखती हूँ उसी में से मेरे को उसके तकिए मिले। अब मैंने नीले वाले रख रखे थे, मुझे अच्छे नहीं लगे थे, फिर मैंने कहा चलो इसके तकिए वकिए भी आज चेंज कर देती हूँ। बेडशीट तो चेंज करूँगी नहीं, बेडशीट तो 2-1 दिन बाद ही करूँगी चेंज, अभी पड़ी रहेगी यही। ये कॉटन जो थोड़ी सी सिंथेटिक होती है ना, वो फिसलने लगती है, तो ये कॉटन की बेडशीट जो होती हैं ये चिपकी रहती हैं। अब मैंने कहा इसके ये तकिए लगा देती हूँ, कवर चढ़ा देती हूँ, और वो वाले धुलने के लिए डाल दूँगी मैं। थोड़ी सी बेडशीट को भी अच्छे से मैनेज कर देती हूँ। बस ये इतना ही काम होगा। किचन का थोड़ा बहुत तो किचन का रह रहा है, कुछ हो भी गया किचन का, खाने वाने का तो नाश्ते का तो हो ही गया। काम है वो फिर बाद में देखूंगी, खाने पीने का कुछ कोई खाएगा तो बना दूंगी, नहीं खाएगा तो फिर मैंने पराठे तो मैंने बना ही दिए। बाकी थोड़े से दाल चावल या खिचड़ी बोल लिए वो बनेगी, तो वो बाद में बना दूँ, उसको तो थोड़ा ही टाइम लगे। मैंने सोचा था ड्रेसिंग को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ अंदर से, क्योंकि इसमें पाउडर वाउडर गिर जाता है तो हो ही जाती है धूल वूल सी, तो सोचा मैं कर दूँ। फिर गुड़िया कहने लगी मम्मा मत फैलाओ इसको, रहने दो। फिर मैंने कहा चल ठीक है आज नहीं करती, फिर किसी दिन करूँगी इसको। और मैंने कहा चल तेरा सिर धुला, इसके सिर में थोड़ा सा सीरम लगा देती हूँ, बस
सीरम से एक फायदा तो होता है, बाल उलझते नहीं है। अब गीले, हल्के से गीले बालों में लगा दो तो उलझेंगे नहीं बाल। फिर मैंने कहा चल थोड़ा सीरम विरम लगा देती हूँ, थोड़े तेरे लुक सा अच्छा सा हो जाएगा। बाल वाल कई दिन से इसके धुल भी नहीं पाई थी मैं, तो अपने आप तो नहीं कर पाती, बस वही है ना, कर देती हूँ। छोटी है तो बड़ी हो जाएगी थोड़ी, अपने आप कर लिया करेगी। अभी मेरे को थोड़ा इसका करना होता है। मुंह पे भी पता नहीं क्या, यहाँ एक साइड में इसकी आँख के पास पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे स्किन सी हट रही है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब मैंने कहा ला थोड़ी सी क्रीम लगा दूँ बेटा, थोड़ा सा साफ सा हो जाएगा फेस। चलो भाई बाकी का देख। अब आज भी अच्छी खासी धूप निकल ली है, कल भी बढ़िया धूप निकल ली थी। हमारे यहाँ बढ़िया मौसम हो रहा था, सबने कपड़े वपड़े धुले थे, हमने भी अपने कपड़े वपड़े धुल दिए थे। और किचन का काम भी मेरा कुछ खास था नहीं, खत्म हो गया। और घर की साफ सफाई भी, वो अम्मा की बेटी आई थी तो हो ही गई, इतनी कोई खास, बस करके चली गई, जैसे भी करके गई है। मैंने कहा क्या बोलूँ। कह रही कि मम्मी का तो चोट लग गई। मैंने कहा भाई वही है ना, जिसको भी मैं रखती हूँ किसी को चोट लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। हाँ किसी का कुछ, पर वही है ना, पता नहीं भगवान भी क्या चाहता है कि तू खुद ही रगड़ अपने घर को। अब मैंने खुद नहीं, फिर थोड़ा बहुत तो वो करके गई है, कैसे भी करके गई है। अब क्या बोलूँ उसको भी। पूरे हॉल में गंदगी पड़ी थी, पता, पूरा हॉल गंदा हुआ पड़ा था, सारे में मिट्टी मिट्टी पड़ी, कहीं कूड़ा पड़ा कहीं कुछ पड़ा हॉल में। तो फिर मैंने खुद नहीं दोबारा से झाड़ू लगाई है, पोछा तो मैंने नहीं लगाया। अब जब झाड़ू ढंग से लग जाए ना तो पोछा भी फिर अच्छा लगता है। अब पोछा जब झाड़ू ढंग की नहीं लगाई तो फिर पोछा कहाँ से अच्छा लगेगा। बस ऐसे ही करके चली गई। अब मैंने कहा क्या बोलूँ इसको। सुबह ही आते के साथ कहने लगी कि वो मम्मी तो आज आई नहीं, और मम्मी का तो ऐसे ऐसे पैर में कुछ हो गया और मैं आई हूँ। मैंने कहा तो फिर मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने कहा अम्मा कि ये जी ऐसा ऐसा, तो थोड़ा सा मैंने कहा कैसे करेंगी। तो तब तो अम्मा भी मेरे को बोल रही थी कि नहीं, मैं तो, मेरी एज इतनी कोई खास नहीं है, मैं कर लूँगी, मैं तो करती हूँ काम। तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लो, जब खुद कह रही ना, नीड भी थी, मैंने कहा चलो कर लो। और वही है ना, एज तो है ही, देखो मानो मत मानो। अब हम कहने लगे कि हम बच्चे हैं, तो हम बच्चे तो है नहीं, तो एज तो हो ही रही है हमारी भी, और सबकी एज तो डेली बढ़ ही रही है। अब इस चीज़ से तो वो नहीं कर सकते ना हम, पर ठीक है चलो जैसे भी हैं। अब आएंगी, देखो कब आएंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, कब आएंगी कब नहीं आएंगी। अब पता नहीं, देखूं, तब तक चलाती हूँ। आएगी, कह रही उनकी बेटी की मैं ही आऊँगी, मैं करूँगी। मैंने कहा चल ठीक है तू कर दियो। तो चलो भाई, हर हर महादेव। मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रही हूँ, और आपसे मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ, और देखते रहे सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद हरियाणा। आपसे मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ। आज फिर मेरा ब्लॉग वही, घर झाड़ू पोछा बर्तन कूड़े करकट वो ही था। चलो भाई, आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव, बाय गाइस।